एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस ईएसआईसी में जो अभी मार्च में सबका रिजल्ट आया था, तो अब जो आपकी टाइम आ गया है डीवी का। ठीक है, धीमी धीमी करके कुछ पोस्टों का डीवी की डेट फाइनल हो गई है। डेट ये ऑफिशियल नोटिस में है जो डीवी का पंजाब रीजन पोस्ट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओटी असिस्टेंट पोस्ट का है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो डीवी में जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं। लगभग आपकी ही जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे, जो अदर रीजन्स की भी जो पोस्ट वगैरह जो रहेंगी ना, उसमें लगभग जो डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रोसेस होगी मोस्टली सिमिलर होगी। कुछ डॉक्यूमेंट अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, रीजन्स के अकॉर्डिंग। बाकी सब लगभग सेम रहेगा। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें साफ साफ ये है, इन्होंने वेन्यू दे दिया है कि 30/4 को आना है सुबह 10 बजे ये ऑफिस से, पूरा कंप्लीट एड्रेस के साथ। ठीक, इन्होंने साफ साफ बोला 7 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट एज मेंशन दिया गया एनएक्सिया 1 में, मतलब इस नोटिफिकेशन एनएक्सिया 1 में उसकी रिपोर्ट दी गई है। तो उन कैंडिडेट्स को सभी को आना है। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है आपको? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। ठीक है, जैसे कि मैंने उस टाइम ही आपको बताया था कि आपको अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाने हैं। ठीक है, उसके साथ सेल्फ फोटो कॉपी करा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की और सेल्फ अटेस्टेड करना है उसमें। सेल्फ अटेस्टेड करके अपना नीचे नाम लिख देना है। ठीक है, और द सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द वेन्यू एंड ऑफ देयर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर देयर पोस्ट। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। पर जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से लेके जाने हैं। नंबर 1, मैट्रिकुलेशन। जो आपको जैसे कि ये जो आपको सीरियल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो अपना लगाना है यही सीरियल नंबर लगाना है। बाकी अगर कोई डिक्लेरेशन होगा तो मैं नोटिफिकेशन की जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसमें जो भी चीज़ आता है मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, मैंने पहले से इसको रिव्यू नहीं किया। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेके आने मतलब 10th की लेके जानी है। क्या है ये? एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा। और मैट्रिकुलेशन को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाए, और भी जैसे कि 10th की जगह लिया ही जाएगा। सर्टिफिकेट, मार्कशीट एक्सेट्रा, है ना, इन सपोर्ट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ओटी असिस्टेंट में या तो इन्हें डिप्लोमा मांगा गया होगा या डिग्री मांगा गया होगा। ठीक है, तो 10th से लेकर आपके 12th, है ना, और जो आपकी आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो भी डिप्लोमा है उसके रिगार्डिंग उसके जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मतलब ये होता है डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो, है ना, और इसके रिगार्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे कि नर्सिंग में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है ना, और मेडिकल डॉक्टर का डॉक्टर एमसीआई में होता है। तो इसी तरीके का अगर ओटी का कोई रजिस्ट्रेशन होता है, सॉरी मुझे जानकारी नहीं है पर्सनली, है ना, अगर ओटी का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है इस तरीके का, जैसे कि आपके स्टेट काउंसिल में आपको रजिस्टर करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है, 1 बाई 1, 12th, फिर अपनी ग्रेजुएशन वगैरह जो भी डिप्लोमा वगैरह। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाना है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द ओटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। इसमें मांगा गया होगा तभी यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर इस पोस्ट में एलिजिबिलिटी मांगा गया है तो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल का आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर एक्सपीरियंस अगर जैसे जिन जो भी कैंडिडेट का अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है प्रॉपर ना, तो यहाँ पे भी उनका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी, है ना, उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, है ना, आपका चाहिए सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, इसमें देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसके साथ पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट सीकिंग द रिजर्वेशन द बेनिफिट, जिनने भी ये बेनिफिट्स ये सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं, टू एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू द सच रिजर्वेशन एज पर द एलिजिबिलिटी एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सीधी बात है, आपका जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसमें सीधा सीधा लिखा होगा अंडर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा वही इसमें वैलिड होगा। ठीक है, और वही अपनी जो क्लेम है, अपनी जो एलिजिबिलिटी मतलब ये जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है ना, ये सभी कैटेगरी का जो भी एक्स वाई जेड है सारी सबका रिजर्वेशन तभी वो क्लेम कर सकते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, द क्लेमिंग द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी चीज लिखा है सबमिट द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एनेक्सियर सी में जैसा जो दिया गया नोटिफिकेशन में दिया गया था। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एनेक्सिया डी में फॉर्मेट दिया गया था। तो इस तरीके से है। देखो सीधी सी मैं आपको बता दूं, आपका जो भी फॉर्मेट होगा आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल वाला चलेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना, चाहे स्पेशली दिल्ली से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट का दिल्ली दिल्ली का चलता है ना इंडस्ट्री के साथ ना। तो ये कुछ ये चीज़ सारी चीज़ें आपके उसी के अकॉर्डिंग है ना, ये रूल्स रेगुलेशंस वगैरह। अब नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच शुड बी मैच विद द वन अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम। देखो जो आपने फॉरम में अपलोड करी थी वही फोटो आपको इसमें 2 लगा देनी है। मैं आपको बताऊंगा 2 की जगह आप 4 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और लगभग आप आपके पास अगर आपने आपके पास उसकी डिजिटल फोटो हो ना तो उसकी 12 कॉपी करा लेना। ठीक, 12 कॉपी कराने का मैं मतलब ये समझ जैसे कि वो मांगते हैं 2-2 4-4 ऐसी करके मांगेंगे कि 2 रिजर्व में कर दो। तो जब आपकी जहाँ अथॉरिटी का भी आपका यहाँ पे डीबी होगा, फिर आपका जब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, है ना, जिस हॉस्पिटल में होगी या फिर कोई जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे भी आपके मतलब 2 फोटो और ये जो ये लेटर वगैरह जॉइनिंग लेटर वगैरह लगता है आफ्टर डीबी के बाद, बता रहा हूँ। तो 12 फोटो मैं इस सेंस से बता रहा हूँ कि अभी 12 फोटो यूज़ हो जाएंगी, कंज्यूम हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट आपको इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाना है फोटो के साथ? तो फोटो वियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। ठीक है, फोटो वियरिंग आइडेंटिफिकेशन मतलब जो फोटो युक्त आपका आइडेंटी कार्ड, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है,
ड्राइविंग लाइसेंस है सारे, है ना, मतलब इनमें से कोई भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल भी वो लेके जाना है और मेरे ख्याल से मिनिमम आप 2 लेके जाना। ठीक है, नंबर 1 मतलब 2 तो आपके पास होने ही चाहिए। एक तो पैन कार्ड, ठीक है? भाई देखो पैसे देखो सैलरी की बात होगी तो पैन कार्ड तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। दूसरा आपका आधार कार्ड। अब जैसे कि इसमें करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ उन्होंने बता दिया कि आप इनमें से कोई सा भी ले जा सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, प्लीज़ इसको मत ले जाना यार, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। इसको थोड़ा इश्यू हो जाता है, पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँगा, अपनी ओरिजिनल पासबुक ज़रूर लेके जाना, ठीक है? लेके जाना, पर इसको प्रेज़ेंट मत करना एज़ आइडेंटिटी प्रूफ। अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विद इश्यूड बाय द गजेस्टेड ऑफिसर। ठीक है, देखो सीधी-सी बात है, जो भी आधार कार्ड भी इसमें वैलिड है, इसमें लिखा नहीं है, पर आधार कार्ड भी वैलिड है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आधार देखो यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है। Identity issued by the recognized college and university, है ना, आधार कार्ड इन ई आधार कार्ड विद द फोटोग्राफ, द एम्प्लॉयर आईडी एंड द बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड विद द फोटोग्राफ। देखो जितने भी एडवोकेट्स होंगे उनके पास बार काउंसिल का होगा तो वो अपनी वो भी ले आ सकते हैं, लेकिन फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो आईडी लगाई हो वो लेके जाना, प्लस पैन कार्ड लेके जाना। ठीक है, मिनिमम 2 तो आईडी होनी ही चाहिए आपके पास। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, आईडी वही 2 रखना जिसकी डिटेल्स सारी मैच हो रही हो। कोई भी डिटेल, डेट, आपका नाम, आपका फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं हो रही है। अगर कोई मिसमैच हो रही है तो उसकी जगह दूसरी अल्टरनेटिव आईडी, फोटो आईडी ले लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पे इश्यू फेस ना हो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अब जैसे कि ये जो नोटिस आया था ये 11 तारीख को आया था, है ना? मतलब 12 तारीख के मॉर्निंग में साइन किया गया। आप खुद आप समझ सकते हो कब आया होगा। ये लगभग 12-13 की समथिंग ही मिला है। अब बात करते हैं, अब देखो इनका जो वेन्यू है, आपका जो शेड्यूल जो डीवी इनका जो होने वाला शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का ओटी असिस्टेंट का यहाँ पे है। रीजनल ऑफिस ईएसआई कॉर्पोरेशन प्लॉट नंबर 3 पंचदीप भवन सेक्टर 19A मध्य मार्ग चंडीगढ़ 160019। ठीक है, तो यहाँ पे इनको पहुँचना है। कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है? आशुतोष बोकाटिया। तो इस तरीके से आपका भी नाम होगा। देखिए और भी फेस तो और भी ऐड हुए हैं और कुछ है। ये सारे एनेक्सियर्स जो भी मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे, एनेक्सियर ए बी सी डी, है ना, जो भी चीज़ है, ये सारे एनेक्सियर मतलब ये सारे जो सर्टिफिकेट्स की फॉर्मेट है ये सारे इसमें इंक्लूड है। सीधी सी बता रहा हूँ, आप जाना साइबर कैफे पे, ठीक है, अगर आपके पास आपने अभी तक नहीं बनवाया है ना, मैंने जब वीडियो बना रहा हूँ तब भी 1 वीक के अंतर्गत आप कहीं पे भी ऑल इंडिया में कहीं पे भी रहते हो 1 वीक के अंतर्गत बन के आ जाता है, क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, आप कहीं पे भी रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मोस्टली प्लेसेस में कुछ हो सकता है बट 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंतर्गत बड़े आराम से आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ 29/11/92 है, तो इनकी डीओ की वेरिफिकेशन है इनकी 30/4/2024 है। डेट टाइमिंग इनकी सुबह 10 बजे है। तो गाइज आशुतोष भाई, आप सुबह 10 बजे नहीं, मैं आपसे कहूँगा 9 बजे ही पहुँच जाना, ठीक है, सेंटर पे, क्योंकि आप ही का ही होगा, क्योंकि और तो कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा, तो आप ही का ही होगा, फटाफट से काम कराना, दैट्स इट, फ्री होना। और प्लीज़ यार अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर थोड़ा बताना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ रहा, अगर मैंने कोई चीज़ आपको थोड़ी अगर कुछ बाई मिस्टेक का कुछ गलत बता दिया हो और वहाँ पे कुछ और हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। तो बस गाइस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी कुछ और इसमें है ही नहीं आपके लिए। बाकी सारे ये फॉर्मेट्स हैं ये आप अपना देख सकते हैं खुद। इसके ऑफिशियल जो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना? वो टेलीग्राम चैनल पे आपको ले जाएगा और उसमें आपको ये पीडीएफ ईज़िली मिल जाएगी। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैंने इसलिए मैं उसमें डाल रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट का मैं लिंक दे देता हूँ, वो कुछ दिनों बाद डिस्टर्ब कर जाता है। तो इसलिए मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दूँगा जिससे कि आपको जो एक तो मेन चीज़ नोटिस है वो आपका रिटेन रहेगा। जब तक आपकी प्रोसेस नहीं हो जाती, आप कभी भी दोबारा देखना चाहते हो तो एकदम तुरंत सर्च करके देख सकते हो। सीधी सी बात है, DESSI DV OT असिस्टेंट पंजाब रीजन, इस तरीके से आप कुछ भी देख सकते हो, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, या फिर किसी और पोस्ट का डीवी आएगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। जय हिंद।